बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाउनशिप फेसबुक पेज से आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाका टाउनशिप की मशहूर व मारूफ शख्सियत मियाँ ताहिर सुबानी साहब, जो कि कौमी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं और सराफा एसोसिएशन उसके एडिशनल सेक्रेटरी हैं। उनसे बात करेंगे कि वो इलाका टाउनशिप में किस तरह के फलाई और समाजी काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आप बताएं कि आप इलाका टाउनशिप में कब से रिहाइश पजीर हैं? जी, पहला घर हमने 85 में लिया था, C1 ब्लॉक 2 में 371 बदर हाउस, वहाँ हमने नाम रखा था जंगीर बदर साहब के नाम से। हम क्योंकि बिलोंग करते हैं रंगमहल से, सारी फैमिली हमारी अंदरून शहर के हम रहने वाले। फिर हमारी तमाम फैमिली में इस ब्लॉक में आके घर ले लिए। 94 में तकरीबन हमारी 60% फैमिली इसी ब्लॉक में आ गई हुई थी। ठीक हो गया। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि आपने इलाके में जब 85 आप बता रहे हैं कि सन 85 से आप इधर रहायश पजीर हैं, तो 85 से आप यहाँ पर रहायश पजीर हैं। इस इलाके की बेहतरी के लिए हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें कि आपने इलाके की बेहतरी के लिए क्या क्या काम किया। देखिए सर, जब हम इधर आए हैं ना, तो चोरी चकारी थी, नाले की तरफ से चीज़ें उठाई जाती थी। सबसे पहले हमने उस दौर में यहाँ एक सोसाइटी बनाई, जिसमें से चंद लोग रखे, गार्ड रखे। तब हम छोटे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बिज़नेस में चले गए। फिर हमारी फैमिली, क्योंकि बेस ही जो है, बैकग्राउंड जो है वो सियासी है, लिहाजा मेरी फैमिली में से मुझे इन्होंने ताजरों की सियासत के लिए नॉमिनेट किया, ताकि अगर हम यहाँ शहर से आ गए हैं, लोग हमें पहचानें, हम लोगों के फलाई काम करें। सबसे पहले हमने ये किया कि जब गरीबों की बच्चियों की शादी होती थी ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट और लहंगा हमारी फैमिली देती थी। ये तकरीबन 8 साल तक चलता रहा। गवर्नर खालिद मकबूल साहब की टीम में हम शामिल हैं, जो ये काम फलाई काम करते। आज मैंने बताया 80% लोगों को नहीं पता, नाम बताते थे। उसके बाद हमने ये करना कि जो हमारे पास काम वाली होती थी, उनके बच्चों की शादियाँ करनी। आहिस्ता आहिस्ता ये हम सिलसिला बढ़ाते रहे। फिर एक वक्त आ गया कि मैं इचरे बाज़ार में, क्योंकि मेरी दुकान है ताहिर ज्वेलर्स के नाम से, जहाँ से हमने ये अपना स्टार्ट की सियासत। जब हमने सियासत की तो हमें एहसास हुआ कि ये बड़ा मुश्किल काम है, कि जो ताजरों की सियासत है ना, वो सच मांगती है, वो झूठ नहीं मानती। अगर आपने जो उनसे वादा किया वो पूरा करना पड़ेगा। वही आदत आज तक हम में है। हमारे पास आप भी आए हैं, कोई भी आएगा, जो हमने आपसे ज़ुबान की है, जो वादा किया है, वो हमने पूरा करना है। हमने ये नहीं कहना कि यार कल आई या तेरे नाल इंज हो गया या झूठ हो गया। अब आप ये हिसाब लगा लें कि इलाके के अंदर, मैं पिछली बातें दोहराने का आदी नहीं हूँ, इस इलाके के अंदर गेट लगे हुए हैं। आप यकीन करें, किसी से भी पूछ लें, ये 50-50 हज़ार का गेट है। अगर किसी ने 10,000 भी इकट्ठा किया, 40,000 हमने दिया, वो गेट लगवा दिया। इस इलाके में कोई लाइट ख़राब हो गई है, मैं क्योंकि 16 साल से निश्तर टाउन का चीफ कोऑर्डिनेटर भी लगा रहा हूँ। जो भी पार्टी आई है, क्योंकि ताजर हूँ, ताजरों की पार्टी कोई नहीं होती, एक ही पार्टी है जो मौजूदा हुकूमत होती है। हमने क्योंकि वक्त हाकम से काम लेने होते हैं, जायज़ नजायज़ नहीं, इसलिए हमारी पार्टी एक ही होती है जो मौजूदा हुकूमत होती है। अच्छा मियाँ साहब, लोग आपको किंग मेकर समझते हैं इस इलाके में। जो भी MPA MNA आता है, वो आपकी उसके ऊपर हमायत का हाथ हो तो वो जीत पाता है, तो आप ख़ुद अमली सियासत में क्यों नहीं आते? एक तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरा भाई बना हुआ था चौधरी आसिफ अशरफ। हम नून से टिकट मिली थी, तो वो कत्ल हो गया। तो उस दिन के बाद मैंने इलाके में सियासत छोड़ दी थी। इलाके की ताजरों की मैं करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख था। वो मेरा हकीकी भाई बना हुआ था, कोई उसमें फ़र्क नहीं था। उसके बाद वहीद आलम साहब आए, वो जीते। ज़ैम कादी साहब आए, वो भी जीते। लेकिन मैंने कभी भी किसी के दफ्तर नहीं गया आज तक। वो बता सकते हैं, फ़ोन पे बात लिया या इलाके की फ़लाह के काम बेशुमार लिए। उसके बाद कुदरती बात है कि मेरा एक ही मौक़िफ़ था कि जनाब, हमारे इलाके के बंदे को टिकट क्यों नहीं मिलती। मियाँ सलीम साहब भी मेरे रिश्तेदार हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, अल जन्नत वाले, वो भी मेरी फैमिली है। मुख्तसर सी बात है। फिर बहसो टकरार हुई, एंड कौमी ताजिर इत्तेहाद, जिसका मैं नुमाइंदा हूँ, मेरे कायदा ख्वाजा अज़हर गुलशन, मेरे पाकिस्तान के सदर हैं मलक खालिद महमूद साहब।
ख्वाजा अजहर गुलशन साहब क्योंकि गवर्नमेंट के आदमी हैं, जिसको जो कह देते हैं उन्हीं से हमने सीखा है कि जो जिससे वादा किया वो पूरा करना है। टाइम दिया है 6 बजे का तो 6 बजे जाना है, वही हमारी असलियत है। नज़ीर चौहान साहब मेरे कौमी ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर के, मैं उनके साथ सीनियर नायब सदर था। उसके बाद वो पेस के सदर थे। मेरे भाई हैं, दिल्ली भाई हैं और हकीकती भाई हैं, सुन्नी भाई हैं, उमरा के भाई हैं, हम एक ही हैं। जब उन्हें टिकट मिल गया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सारी पार्टियां छोड़ दो, मेरी कंपेन करो। ख्वाजा साहब ने कहा जी हम आ रहे हैं। इसी घर से, इसी ड्राइंग रूम से नज़ीर चौहान साहब को हमने मुबारक दी, पूरा इलाका गवाह है और हर एक ने देखा है कि मेरे पास हर बंदा आया है कि इसको छोड़ दो, जो तुम्हारी डिमांड है पूरी करेंगे। मैंने उससे कहा मैं इसको छोड़ूंगा इलेक्शन जीतने के अगले दिन। आप यकीन कीजिएगा यूसी 235 में आप बैठे हैं, 235 नहीं बड़ी लीड से नज़ीर अहमद चौहान साहब को जिताया है। टोटल लीड हमारी 1420 थी या 1260 थी तकरीबन, कि इस इलाके की जो विनिंग थी ना वही लीड इसको लेके आगे गई है। जीतने के बाद मैं आज तक नज़ीर चौहान के दफ्तर नहीं गया। मेरा भाई है, मुझे हद अपनी जान से प्यारा है। जो उसने टीमें बनाई हैं, जो वो करता है हमें कबूल है, लेकिन मैं उसका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने इस इलाके में फ़ंड दिया है, पिछले साल दिया था सड़कों का, वो आपने देखा कि ठेकेदार भी ईमानदार उसने दिया है। कोई रैंप नहीं तोड़ा मैंने। अगर 30 फुट की सड़क है, ये एक मॉडल मैंने बनाया है पूरे लाहौर के लिए कि अगर 30 फुट की सड़क है ना तो 55 फुट है, तो 55 फुट क्यों नहीं बन सकती। 7 इंच का मटेरियल है तो 7 ही डलवाया है। उसके बाद जहाँ पी ट्रैप की ज़रूरत है, 100 की ज़रूरत है तो 100 डलवाए हैं। उसके बाद आप कभी मेरे इलाके में से सुबह पूछ लीजिएगा, हर घर के आगे जाली 350 रुपये की आई है पी ट्रैप के ऊपर, वो मैंने डोनेट की है। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि जब जो 2.5 करोड़ का जो बजट आया वो सिर्फ इस यूनियन काउंसिल के लिए आया कि ओवर इलाका टाउनशिप और ग्रीन टाउन के लिए आया? नहीं जी नहीं, 167 के लिए पूरा बजट हुआ था। 16 पीपी 167 के लिए 15 करोड़ रुपए का। C1 ब्लॉक 2 की, क्योंकि 1995 के बाद की सड़कें नहीं बनी आज तक, बनती हैं वो थोड़े थोड़े से लेप किए, पैसे खाए। नज़ीर अहमद चौहान से जो बात हुई थी, हमने पीसी बनाई है लुक के बगैर। आपने देखा है कि ये पूरा रोड 55 फुट का, तो 55 फुट ही आया है, कोई भी 1 इंच भी कम नहीं किया हमने। तकरीबन सारी बन गई हैं, जो 1-2 रह गई हैं इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि अभी लॉकडाउन का जो दौरानिया चल रहा है पूरे पाकिस्तान में हफ्ता इतवार, तो ताजर इस हवाले से मौक़िफ़ उनका था कि कारोबार खोलें, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 2 दिन बंद रखने का उनको कहा और बाकी 5 दिन खोल दिया, वो भी SOPs के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि कारोबारी हजरात को लॉकडाउन की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है? वो देखें जी, कारोबार है 3 किस्म के। अगर मैं जूलर्स की बात करूं तो सारे बंदे कहेंगे तुहानू तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, तुहाडे को तो समान ही बड़ा महंगा है। अब मैं क्योंकि इछले बाज़ार को हैंडल करता हूँ, वो परचून बाज़ार है, वहाँ ईद के दिनों में बेशुमार रश होता है। 22 मार्केटें हैं वहाँ। किसी ने पेन भी लेना है, किसी ने निकर भी लेनी है, जुलाबे भी लेनी है, किसी ने लहंगे भी लेने हैं, सूट भी लेने हैं। हमारा रिलेटेड टू शादी हैं, शादी हाल अगर नहीं खुलेंगे, अगर खुदा ना खास्ता आप इसको लंबा करते जाएंगे, गुर्बत जो है ना 25% और नीचे आ जाएगी। अगर आप ईद की छुट्टियों में जैसे कह रहे हैं, छोटी ईद पे आपने लॉकडाउन लगा दिया, अब आप फिर लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 को लॉकडाउन लगा दें, ईद की 5 छुट्टियां पहले दे दें। वो सरासर ज़्यादती है परचून के दुकानदारों के पास, जिनकी रोज़ी रोटी देखें ईद पे किसी ने मेहंदी लगवा ली, किसी ने चूड़ियाँ ले ली, किसी ने शूज़ ले लिए। अगर आप चाहते हैं कि छोटे बंदे आपको दुआएं दें तो आपकी मेहरबानी है कम से कम वो काम करें जो बेहतर है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि छोटे ताजरों को 1 से 10 लाख रुपया कर्जा देंगे सूद के बगैर, वो आ गया हुआ है। वो किसको देंगे, कैसे देंगे? 80% तो हम चैम्बर के मेंबर ही नहीं है छोटे। तो आपकी मेहरबानी है, बाज़ारों के जो सदर हैं 2-2 हैं, 3-3 हैं, सबको मिलाएं, उन्हें कहा भाई आप इनकी लिस्टें बनाएं और हम कर्जा दे देते हैं। कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे
आपको ये छोटा ताजर भी याद रखे। जी मियाँ साहब, टाउनशिप की बात करते हैं। इलाका टाउनशिप हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ओवरऑल टाउनशिप अल्हम्दुलिल्लाह वेल मैनेज्ड है और ब्लॉक्स हैं उसके, लेकिन जो हमें नज़्बो ज़ब्त A1 में नज़र आता है वो दूसरे ब्लॉक्स और दूसरे सेक्टर्स में नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका हल क्या है? सर इसकी वजूहात तो सिंपल हैं कि B2 है। अब LDA को चाहिए कि उन्हें नोटिस दें कि भाई अपनी सोसाइटी बनाओ, अपनी एक चीज़ बनाओ, अपना चंदा लो, अपने गार्ड रखो, ताकि जब हर साल 2 साल बाद सोसाइटीज़ के इलेक्शन होंगे ना तो वो ब्लॉक खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे जिस ब्लॉक में आप बैठे हैं C1 ब्लॉक 2 है, इसमें 4 कनाल, 2 कनाल, 1 कनाल और चंद घर 10 मरले के हैं। अब इधर सोसाइटीज़ चलती रही हैं, वो सदर भी फौत हो गया, जनरल सेक्रेटरी भी फौत हो गया। अब हम काम कर रहे हैं, लाजमी बात है गेट मेन वाला भी टूट गया था, 40,000 रुपये अपने पास से दिया हुआ करवाया। किसी को शौक नहीं है कि टाइम नहीं है, गार्ड्स नहीं रखते। अगर हम जैसे हुकूमत कोई ऐसा काम करे कि जैसे ये पहले सोसाइटीज़ थानों में लाओ की गई थी कि सोसाइटीज़ होनी चाहिए ब्लॉक की सदर, ताकि उनसे मुशावरत हो ना। अब ये बल्दियाती निज़ाम जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है छोटे वाला कि ब्लॉक्स वाइज काम हो जाए, ब्लॉक्स वाइज ही सारा कुछ होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ये हमारे जो नाले हैं दो, ये जो मेन वाला है अकबर चौक वाला तो बंद हो जाना चाहिए ना। कि देखें गुलशन अभी वाला नाला बंद हो गया, हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हमारे MPs MNAs। तो मैं खुदारा उनको भी कहूँगा कि ये छोटा नाला तो जितनी जल्दी हो जाए काली रोड वाला बंद करवा दें, बड़े नाले के मुतालिक सोचें। ठीक हो गया। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि आपने थाना की बात की, थाना कल्चर ग्रीन टाउन यहाँ पर और टाउनशिप में ये जो क्राइम की रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर पिछले दिनों यहाँ पर अजमत चौक पे एक बंदा कत्ल हो गया और इस तरह की वारदातें होती रहती हैं डकैती की। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम करे? देखें हमारे इलाके में जो भी कोई वारदातें होती हैं वो टाउनशिप साइड ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने की शॉप्स बहुत हैं, लोग आते हैं, कोई अच्छे कपड़े पहने होते हैं। अमूमन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे इस ब्लॉक में अंदर अगर कभी वारदातें हुई हैं ना, वो ऐसा होता है कि पोश इलाका है, करेंसी आ गई, चीज़ें आ गई, वही बात आ गई कि चौकीदारा निज़ाम हमने नहीं रखा हुआ, किसी की गलती नहीं है, हमारी अपनी। जब वारदात हो जाती है उसके बाद हम चौकीदार रख लेते हैं इलाके वाले। 85% वारदातें कम हैं और लोगों से इधर, जैसे रायगढ़ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिवीज़न मेरी वहाँ तक है। टाउनशिप इक्का दुक्का ज़्यादा होती हैं, लेकिन आजकल के दिनों में SHO क्योंकि बरार शाह आया हुआ अच्छा है और उसकी कोशिश होती है कि मैं सबसे मिलूँ पूरी आवाम से। ऊपर से DSP टाउनशिप जो है ग्रीन टाउन जुल्फ़कार भट्ट साहब आए हैं, जो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लाहौर को समझते हैं। वो जहाँ भी चले जाते हैं उनके माता हमला फेवर करता है जो उनके दफ्तर में आए। ये मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जो मैं है। बिल्कुल करनी भी चाहिए। ठीक है, ग्रीन टाउन का SHO सेल वो भी अच्छा है, पहली उसकी बीट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आपको बात बता दूँ, किसी साहिल को थाने का कोई मसला हो जो उसका हल ना आता हो, मेरे से रब्ता करें, जायज़ हो सही, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, नहीं होगा ना जना कभी हुआ ही नहीं है। जी बहुत अच्छी बात है, आपने एक बहुत अच्छा आपने हमारे प्लेटफॉर्म से एक मैसेज दिया कि कोई भी गरीब हो, कोई भी मुश्किल में हो, आपके पास आए जायज़ काम के लिए, वो आप उसकी मदद करेंगे। मैं सब आखिर में हमारे पेज टाउनशिप फेसबुक पेज के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आज मेरा रॉयल TV पे कोई 1.25 घंटे का इंटरव्यू था, वो मुझे बुलाते हैं। सिटी 42 पे कोई 15 मिनट का इंटरव्यू था, वो मुझे बुलाते हैं। मैंने ख्वाहिश करके आपको बुलाया, इससे आप मतलब समझ लें कि मैं जल्दी किए किसी को बुलाता नहीं हूँ, आपको बुलाया। आपकी कोई पॉपुलैरिटी है, नीट एंड क्लीन है, आप अपने इलाके के लिए फेयर हैं। अगर आप फेयर हैं हम आपके साथ हैं, हर तरह का ताउन हमारा आपके साथ रहेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे इलाका की मशहूर व मारूफ शख्सियत मियाँ ताहिर सुबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कोरोना के ऊपर भी बात की, लॉकडाउन के ऊपर भी बात की और इलाका के
जो मसाइल हैं उस पर भी बहुत ऐसे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। इस तरह के मज़ीद इंटरव्यूज़ दीगर लोगों के साथ लेकर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।